हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग की यूनिट 4 का टॉपिक जो है एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें आएंगे आपके यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन एंड साथ में ही एंट्रांस टेस्ट क्या होते हैं। ये क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स में पूछा जा सकता है, फिर 2 मार्क्स में से किसी का भी शॉर्ट नोट आपको आ सकता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी आपके लिए जल्द से जल्द वीडियोज़ लेकर आऊँ आज ही। बट अगर वीडियोस नहीं ला पाई तो मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी अपनी टेलीग्राम चैनल पर, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यूनिट टेस्ट से कि यूनिट टेस्ट क्या होते हैं। जैसे हम सभी को पता है कि जो हमारा सिलेबस होता है वो यूनिट्स में डिवाइड होता है। जैसे एक हमारी साइंस की बुक है, उसमें कई बार 4 यूनिट्स होती हैं, 5 यूनिट्स होती हैं, तो हर यूनिट के अंदर सब यूनिट्स होती हैं, फिर कुछ चैप्टर्स होते हैं। तो एक यूनिट के कंप्लीट होने के बाद जो टेस्ट लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट टेस्ट। ठीक है, अ टेस्ट एट द एंड ऑफ टीचिंग यूनिट इज नोन एज यूनिट टेस्ट। और इसको क्यों कंडक्ट किया जाता है? ताकि हम बच्चों के परफॉर्मेंस को पता लगा सकें, हम असेस कर पाएँ कि बच्चों ने कितना सीखा है, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और कहाँ पर वो लैग कर रहे हैं, ताकि हम बच्चों को रेमेडी प्रोवाइड कर सकें, उनको हम गाइड कर सकें। ठीक है, अ यूनिट टेस्ट इज अ टेस्ट विच इज कंस्ट्रक्टेड, administered and assigned by a teacher after teaching a particular unit to the students। और जो यूनिट टेस्ट है इसको टीचर के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, तो टीचर असेस करेगा बच्चों को हर यूनिट के एंड में। जब पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो टेस्ट लिया जाता है उसको कहा जाता है यूनिट टेस्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं किसी भी यूनिट टेस्ट के। So first point, unit tests act as a model test for the final examination। जो हमारी फाइनल एग्जामिनेशन होती है, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, उनमें एक मॉडल टेस्ट की तरह काम करता है, क्योंकि बच्चों को आइडिया लग जाता है कि फाइनल एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है इट इज़ कंडक्टेड टू मेजर क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों की क्वालिटी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए यूनिट टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि बच्चे किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इट इज़ अ शॉर्ट टेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लिमिटेड कंटेंट एरिया। क्योंकि जो हमारी यूनिट्स होती है उसमें कुछ ही चैप्टर्स होते हैं, तो इसलिए ये टेस्ट भी छोटा होता है। जिससे हमारे एनुअल एग्जाम होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, तो उस तरह से नहीं, जो हमारा यूनिट टेस्ट होता है वो छोटा सा टेस्ट होता है। नेक्स्ट वन, इट इज़ बेस्ड ऑन सिंगल यूनिट। जो यूनिट टेस्ट होता है वो सिंगल यूनिट पर बेस होता है, एक यूनिट के बाद टेस्ट लिया जाता है। इट इज़ एडमिनिस्टर्ड एट द कंप्लीशन ऑफ द यूनिट। ठीक है, तो ये हो गए इसके करैक्टरिस्टिक्स। अब देखेंगे कि जो हमारा यूनिट टेस्ट है उसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है उसका। ओके, सबसे पहले आता है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करते हैं, जो हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी में देखे थे डायमेंशंस ऑफ लर्निंग में। फिर आता है वेटेज टू ईच ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनमें से हमने किसको कितनी वेटेज देनी है, किस ऑब्जेक्टिव के कितने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, फिर आता है वेटेज टू कंटेंट, यानी कि हर यूनिट में जो कुछ सब यूनिट्स होती है ना, तो हमने देखना है कि किस किस सब यूनिट में से हमने कितना कंटेंट उठाना है। फिर आता है वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए, शॉर्ट आंसर हो गए, लॉन्ग आंसर हो गए, तो हमने देखना है कि हमने कितने क्वेश्चन उसमें ऐड करने। फिर आता है डिफिकल्टी लेवल कैसा हो क्वेश्चंस का, इजी टू डिफिकल्ट चलेंगे, हम पहले इजी क्वेश्चंस देंगे फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम डालेंगे पेपर में। फिर आता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, आपको मैंने ब्लूप्रिंट पर एक डिटेल वीडियो बनाकर बताई है कि किस तरह से ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। ठीक है, सो ब्लूप्रिंट बनाया जाता है क्योंकि इसमें पूरे क्वेश्चंस की डिटेल होती है कि कितने क्वेश्चंस डालेंगे और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, फिर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ आइटम्स। फिर हम क्वेश्चंस को चूज करते हैं, फिर सिलेक्शन होती है टेस्ट आइटम्स की। उसके बाद ग्रुपिंग की जाती है कि कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उनको हम ग्रुप करते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को ग्रुप करते हैं। फिर आता है सेक्शंस इन क्वेश्चन पेपर। हर क्वेश्चन पेपर की कुछ सेक्शंस होती है, तो हम सेक्शंस में पेपर को डिवाइड करते हैं। फिर एट द एंड उस पूरे क्वेश्चन पेपर को रिव्यू किया जाता है। ठीक है, कि किस तरह से हमने पूरा पेपर बनाया, उसमें कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, और अगर कोई मिस्टेक पाई जाए तो हम फिर से पूरा पेपर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिट टेस्ट। देन आता है मेरिट्स ऑफ यूनिट टेस्ट। जो यूनिट टेस्ट है उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, है ना। फर्स्ट वन इज मेक्स लर्निंग इजी। इससे जो लर्निंग होती है वो इजी हो जाती है, बच्चा इजीली पढ़ सकता है, क्योंकि हर यूनिट के बाद उसका टेस्ट होगा तो वो प्रिपेयर भी हो जाएगा अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए।
नेक्स्ट वन इज सेट गोल्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के लिए एक गोल सेट किया जाता है। नेक्स्ट वन, लर्निंग इज डिवाइडेड इन स्मॉलर यूनिट्स। जैसे हमारा सिलेबस है, अगर उसमें 4 यूनिट्स हैं तो हर यूनिट के बाद टेस्ट होगा, तो जो लर्निंग है वो डिवाइड हो जाएगी छोटी छोटी यूनिट्स में और बच्चों को आसान रहेगा पढ़ने के लिए। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब जब भी यूनिट टेस्ट होते हैं, बच्चों को मार्क्स बताए जाते हैं, तो बच्चों को उससे रीइंफोर्समेंट मिलती है, बच्चों को बढ़ावा मिलता है कि आगे वो और अच्छा काम करेंगे। नेक्स्ट वन इज हेल्प टीचर्स इन लोकेटिंग एरर्स एंड मॉडिफाइंग प्लान्स। अब इससे टीचर की भी हेल्प होती है कि कहीं कहाँ पर बच्चे गलत कर रहे हैं या फिर मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है, तो टीचर उन सब एरर्स को देखता है, फिर मॉडिफाई करता है अपने प्लान्स को, या फिर अपने टीचिंग के मेथड्स को भी मॉडिफाई करता है टीचर। टेस्ट के बाद अब बात करेंगे सेमेस्टर सिस्टम की। जैसे आपका बीएड में ही सेमेस्टर सिस्टम ही तो है, यानी कि 6th मंथ की आपकी एक क्लास होती है, उसको कहा जाता है सेमेस्टर सिस्टम। ओके, सो जो हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो एक साल में 2 बार होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सेमेस्टर सिस्टम। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? कोर्स फिनिश्ड इन 6 मंथ, 6 मंथ में एक कोर्स कंप्लीट हो जाता है। देन सिलेबस को पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अर्ली रिजल्ट इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जो रिजल्ट है वो भी जल्दी आते हैं एज कम्पेयर टू एनुअल एग्जाम्स। ठीक है, फिर आता है एम्फोसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें क्रिएटिविटी पर एम्फोसिस किया जाता है, साथ में जो ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, जो सेमिनार्स होते हैं, उन पर ज़्यादा एम्फोसिस दिया जाता है इन सेमेस्टर सिस्टम। अब आते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं हमारे सेमेस्टर सिस्टम के। पहला आता है टू ब्रॉडन द आउटलुक ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों के आउटलुक को ब्रॉडन करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर आता है डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ग्राफ कैन बी प्रोड्यूस्ड इन सेमेस्टर सिस्टम। बच्चों की पूरी प्रोग्रेस को वहाँ पर रिकॉर्ड में रखा जाता है कि बच्चे किस तरह से प्रोग्रेस करें, हर सेमेस्टर में उनका जो प्रोग्रेस ग्राफ है वो कितना बढ़ रहा है ना। नेक्स्ट आता है दिस सिस्टम अलोज ग्रेटर इंटरेक्शन विद टीचर्स, बच्चों की टीचर के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होती है इस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट इज टू बिल्ड सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स, बच्चों में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, क्योंकि अगर उन्होंने एक सेमेस्टर के बाद एग्जाम दिए, उनका रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया, तो बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है कि अगली बार भी मैं अच्छा करूंगा तो मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। ओके, नेक्स्ट अब बात करेंगे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की। ऐसे एग्जाम जो हाफ ईयर के बाद होते हैं, एग्जाम कंडक्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ ऑफ द सेशन। जैसे हमारा पूरा सेशन है 1 साल का, तो जब हाफ सेशन कंप्लीट हो जाता है तो जो एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं उनको कहा जाता है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। ओके, अब इसके एडवांटेजेस भी हैं, तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो देखेंगे। इन्फॉर्म टीचर्स टू मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग मेथड। जैसे अगर आधे सेशन के बाद एग्जाम होंगे, अगर 1 साल का सेशन है तो 6 महीने के बाद अगर एग्जाम होंगे, तो उससे टीचर को पता चल जाता है कि कहाँ पर मिस्टेक्स हो रही है, तो टीचर मॉडिफाई कर सकता है अपनी इंस्ट्रक्शंस को और अपने टीचिंग मेथड्स को भी। नेक्स्ट वन, मॉनिटर्स प्यूपल लर्निंग प्रोग्रेस, बच्चों की लर्निंग प्रोग्रेस को भी मॉनिटर किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज फीडबैक टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। अब इससे टीचर को भी फीडबैक मिलता है और स्टूडेंट्स को भी फीडबैक मिलता है। टीचर को फीडबैक मिलता है कि बच्चों ने कितना परफॉर्म किया, तो मैंने कैसे अब आगे क्या कर रहा है। स्टूडेंट्स को फीडबैक मिलता है कि हमने कितना पढ़ा तो हमें कितने मार्क्स आए। नेक्स्ट आता है सेल्फ इवैल्यूएशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चे सेल्फ इवैल्यूएट भी कर सकते हैं खुद को थ्रू द मीडियम ऑफ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट, टीचर कैन एडजस्ट इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट। टीचर बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग अपनी इंस्ट्रक्शंस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, डायग्नोज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द चाइल्ड। अब बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों को डायग्नोज किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि बच्चे कहाँ पर लैक कर रहे हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, सो दिस इज द मेन मोटिव ऑफ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं एनुअल एग्जामिनेशन की। ऐसे एग्ज़ाम जो साल में एक बार होते हैं, जैसे हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, एनुअल एग्जामिनेशन ही होते हैं। एग्ज़ाम कंडक्टेड एट द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर, ऐसे एग्ज़ाम जो एकेडमिक ईयर के बिल्कुल एंड में कंडक्ट करवाए जाते हैं। एंड पर्पस क्या है एनुअल एग्जामिनेशन का, कि हमने बच्चों को प्रमोट करना है इस क्लास से नेक्स्ट क्लास में, बच्चों को सर्टिफिकेट्स देने हैं या फिर बच्चों को हमने ग्रेड्स असाइन करने हैं। ठीक है, सो ये पर्पस है एनुअल एग्जामिनेशंस का।
अब एडवांटेजेस क्या क्या है? स्टूडेंट्स गेट इनफ टाइम टू रिवाइज सिलेबस। अब बच्चों के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है कि वो अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकें, है ना, उनके पास पूरा 1 साल होता है पढ़ने के लिए। अब आता है कि टाइम टू प्रिपेयर नोट्स, बच्चों को टाइम भी मिलता है नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। अगर हम बात करें सेमेस्टर सिस्टम में तो इतना टाइम नहीं होता है 6 महीने में, और 6 महीने में पूरी 6 महीने क्लासेस नहीं लगती है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। बट जो एनुअल एग्जामिनेशन है पूरा 1 साल होता है, तो बच्चों को नोट्स प्रिपेयर करने के लिए भी टाइम मिल जाता है। साथ ही बच्चों को करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए भी इनफ टाइम मिलता है, और फील्ड ट्रिप्स भी इससे ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं। नेक्स्ट वन, टीचर कैन टीच स्टूडेंट्स इन डिटेल। अब टीचर बच्चों को डिटेल में एक एक चीज़ समझा सकता है, क्योंकि उनके पास टाइम होता है, इनफ टाइम होता है ना। बट सेमेस्टर सिस्टम में टीचर को भी जल्दी लगी होती है और बच्चों को भी जल्दी होती है। टीचर को ये जल्दी होती है कि कब सिलेबस कंप्लीट हो, है ना, और बच्चों को भी पढ़ना होता है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है इन सेमेस्टर सिस्टम। बट एनुअल एग्जामिनेशन में इनफ टाइम होता है। अब बात करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशंस की। सो बोर्ड एग्जामिनेशन आप सभी ने दी हुई होंगी, जो 10th और 12th में एग्जाम होते हैं वो होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये जनरली किस मंथ में होते हैं? फेब एंड मार्च में होते हैं, और इनका रिजल्ट मई एंड जून में आ ही जाता है मोस्टली। और ये जो एग्जाम होते हैं ये पेन एंड पेपर फॉर्मेट में होते हैं, ओरल एग्जाम नहीं होते हैं, पेन एंड पेपर फॉर्मेट में होते हैं। और इनकी ड्यूरेशन कितनी होती है? ऑलमोस्ट 3 आवर्स इनकी ड्यूरेशन होती है बोर्ड एग्जामिनेशन की। अब बात करेंगे इवैल्यूएशन प्रोसेस बोर्ड एग्जाम्स का किस तरह से होता है, किस तरह से आंसर शीट्स को इवैल्यूएट किया जाता है। ओके, सो सबसे पहले तो जो आंसर शीट्स होंगे, क्वेश्चन पेपर्स वो बोर्ड से ही आते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि आंसर शीट्स आर सेंट बैक टू द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। जो आंसर शीट्स होती हैं उनको दोबारा बोर्ड ऑफ एजुकेशन में भेज दिया जाता है। फिर उसमें फॉल्स रोल नंबर अटैच कर दिए जाते हैं बिफोर चेकिंग। जब पेपर को चेक किया जाता है तो उसके पहले उन पर फॉल्स रोल नंबर अटैच किए जाते हैं। उसके बाद once the answer sheet is evaluated the actual numbers are matched with identifier number। जब आंसर शीट इवेलुएट हो जाती है यानी कि उसको चेक कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो रोल नंबर्स होते हैं उनको मैच किए जाते हैं बच्चे के नंबर से, ठीक है। बट उसके पहले फॉल्स रोल नंबर ही लगाए जाते हैं। एंड लास्ट प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स ओनली सी देयर फाइनल ग्रेड्स एंड डू नॉट रिसीव देयर ग्रेडेड आंसर शीट। बच्चों को उनकी फाइनल जो ग्रेड्स हैं वही शो किए जाते हैं, फिर जो फाइनल मार्क्स आते हैं वही, और उनको उनकी जो आंसर शीट है वो वापस नहीं मिलती है। तो ये पूरा इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है इन बोर्ड एग्जामिनेशन। अब बात करेंगे एंट्रांस टेस्ट की। तो आप सभी ने बीएड के लिए एंट्रांस टेस्ट दिया है, तभी आप बीएड कर रहे हो, है ना। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो एंट्रांस टेस्ट कंडक्ट करते हैं ताकि हम बच्चों को सिलेक्ट कर सकें एडमिशन के लिए। ओके, एंड दीज एग्जाम्स मे बी एडमिनिस्टर्ड एट एनी लेवल ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन, ऑल्दो दे आर मोर कॉमन एट हायर लेवल। सो ये जो एंट्रांस टेस्ट होते हैं ये अलग अलग लेवल पर लिए जाते हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, हायर एजुकेशन लेवल हो, बट ये ज़्यादा कॉमन हायर लेवल पर ही है ना। एंड मेन पर्पस क्या है एंट्रांस टेस्ट का? ताकि हम बच्चे की एबिलिटी को टेस्ट कर सकें, हम जज कर सकें कि क्या ये बच्चा इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए सुटेबल है या फिर नहीं है, ये कोर्स कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। अब देखेंगे एडवांटेजेस क्या क्या है एंट्रांस टेस्ट के। पहला आता है ट्रांसपेरेंसी इन एडमिशन। पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा एलिजिबल है, तो हम ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं कि जो बच्चा एलिजिबल है उसको एडमिशन दी जाए। फिर आता है बीइंग यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। यूनिफॉर्मिटी भी बनी रहती है, स्टैंडर्डाइजेशन भी बनी रहती है। एंड गुड सोर्स टू जज नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। इससे बच्चों के नॉलेज को जज किया जाता है कि किस बच्चे में कितना नॉलेज है थ्रू द मीडियम ऑफ एंट्रांस एग्जाम। फिर आता है इंक्रीज द नॉलेज। इससे बच्चों का नॉलेज भी डेवलप होता है क्योंकि बच्चे टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं और फिर उसके बाद कोर्स में एडमिशन लेते हैं। सो नॉलेज भी इंक्रीज होता है, नॉलेज भी डेवलप होता है। ओके, सो गाइस यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और आज से मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पर मैं आपके साथ पीडीएफ भी शेयर कर दूँगी कुछ थोड़े टाइम में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।